चलिए सोनू भाई साहब से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आज 19 मार्च के दिन क्या कुछ माहौल बना हुआ है प्याज के बाजार में। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। जय श्री राम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए सर। बस बढ़िया, आपका प्यार है, दुआएं सोनू भैया। आज क्या कुछ माहौल बना हुआ है प्याज के बाजार में भाई साहब? और देखिए, पहले तो शुरुआत करते हैं हम। आज की 19 तारीख जैसे हो गई है, और आज अराइवल की बात करें तो आज हमारी मंडी में 35 गाड़ी जो है फ्रेश आई हुई है, और 31 गाड़ी जो है कल की खड़ी हुई है, और 35 गाड़ी का माल नीचे बैलेंस उतरा हुआ है। तो बैलेंस और फ्रेश मिला करके मान के चलिए, वैसे तो 101 गाड़ी आता है, लेकिन जो हम कल की खड़ी गाड़ियों में 31 गाड़ियां गिनते हैं, उसमें कुछ आधी गाड़ियां भी हैं, कुछ पूरी हैं। तो मिला करके मान के चलिए 90-92 गाड़ी का माल ऊपर नीचे मिला करके बैलेंस और फ्रेश है सारा मंडी के अंदर। अच्छा जी। जी हाँ, जिसमें स्टेट वाइज अगर बात करें तो इसमें नासिक की हैं 11 गाड़ी, और पूना की हैं 36 गाड़ी, 4 गाड़ी महुए भावनगर की हैं गुजरात की, और 14 गाड़ी है राजस्थान की, 1 गाड़ी गोंडल की है मंडी के अंदर। अच्छा जी। जी कुछ आवकों में फर्क आया कल के मुकाबले भाई साहब? हाँ, आवक तो देखिए कल 45 से 46 गाड़ी थी, आज मान के चलिए आज 35 गाड़ी आज सारी आई हुई है मंडी के अंदर जो है फ्रेश। तो कल के मुकाबले 10-11 गाड़ी आमदनी कम ही है फ्रेश में भी। जी। जी और यही आमदनी की हम बात कर लें महाराष्ट्र की, गुजरात की, वहाँ पीछे मंडियों से कुछ खबर उठाव को भाव को लेकर? देखिए, भाव तो वैसे सब जगह, नासिक में हो गया, गुजरात में हो गया, या महाराष्ट्र आपका पूना लाइन हो गया, सभी जगह मार्केट जो है कल और परसों में डाउन हुई है। जहाँ पर मार्केट जो है मान के चलिए, पूना की अगर बात करें सबसे पहले, तो पूना के अंदर जो है 10 रुपये से लेके 14 रुपये का भाव निकला है, और नासिक के अंदर भी 11 से लेकर के 12-13 रुपये, ऊपर में 14 रुपये का भाव निकला है। और अगर गुजरात के मालों की बात करें, जो गुजरात के अंदर 20 किलो का रेट होता है, वो 260-70 से लेकर के और 280-90 रुपये तक, 300 रुपये तक बहुत बड़ी माल वहाँ पे बिकी। अच्छा जी। जी, सभी जगह मार्केट जो है हल्की फुल्की डाउन हुई है। रुपया 1.5 रुपये 2 रुपये किलो जो है मार्केट में हर जगह जो है मंदा हुआ है सब जगह। जी। बाकी अपनी मंडी में क्वालिटी कितने % कैसी कैसी है भाई साहब? क्वालिटी दीपक जी देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, हर बार आते हैं जो क्वालिटी देखते हैं, तो उसमें वही है कि 15 से 20% की क्वालिटी है, बाकी एवरेज माल आ रहे हैं तकरीबन जो आ रहे हैं। जी जी जी। जी अभी थोड़ा बहुत MP और राजस्थान के मालों में कुछ उतार चढ़ाव है क्या? नहीं, एमपी का तो फिलहाल बिल्कुल नहीं है मंडी के अंदर अभी जो है। बाकी राजस्थान के माल, तो राजस्थान के मालों के अंदर मंदा भी क्या होगा, तेजी भी क्या होगी, कि जो उसका भाव चल रहा है वो तकरीबन हमें लगता नहीं है इससे ज़्यादा नीचे जाएगा, वो इसी के बीच में चलता रहेगा जो मार्केट उसकी चल रही है। और राजस्थान के मालों की क्वालिटी में कुछ उतार चढ़ाव भी है? क्वालिटी देखिए, गर्मी पड़ रही है तो थोड़ा क्वालिटी, जितना धूप पड़ेगी उतना माल खिलता हुआ आएगा और अच्छा आएगा उसके अंदर जो जी जी। क्वालिटी निखर के आएगी राजस्थान की जो भी आएगी अभी। जी जी। बाकी आज ग्राहकी कैसी है, उठाव कैसा है मंडी में? ये मंगलवार का दिन है, और देखिए ग्राहकी की बात करें तो होली के हिसाब से जैसी ग्राहकी होनी चाहिए वैसी पावरफुल बिक्री अभी नहीं है फिलहाल जो है। जी जी। अच्छा, स्टेट वाइज अगर हम भाव की बात कर लें भाई साहब, क्या बनते नजर आ रहे हैं? तो स्टेट वाइज बात करें तो पहले तो हम नासिक से स्टार्ट करते हैं। नासिक की जो 10-11 गाड़ी आज मंडी में आई हुई है, उसके अंदर भाव मान के चलिए, अच्छी क्वालिटी मोटे मालों में है 780 से 800 रुपये का है, और नीचे में है 740-50 रुपये का जो अच्छे माल के अंदर है। मीडियम मालों के अंदर जो है वो मान के चलिए 700-720-30 रुपये की पोजीशन है उसकी। अगर पूना की बात करें फिर हम, तो पूना के मालों में बहुत अच्छी क्वालिटी, बिल्कुल सुपर जो क्वालिटी होती है, जो 5-7 लाट 10 लाट जो बिकते हैं, वो 800 से 850 रुपये की रेंज में। जो अच्छे माल है 750 से 800, नीचे में एवरेज मालों के अंदर जो है वो 700 से 750 रुपये की रेंज है। अगर उसकी गोल्टी की बात करें तो 600-650 रुपया, और बाकी में गोली वगैरह जो है वो मान के चलिए इसकी बिक रही है 500 से 550 रुपये की रेंज में उसकी बिक रही है। अब राजस्थान में अगर माल देखें तो राजस्थान माल के अंदर जो है पोजीशन अच्छे मालों के अंदर 600 से 650 रुपये की पोजीशन में है, और जो सीकर वगैरह की क्वालिटी जो है, जो मिट्टी लगे हुए माल है, वो मान के चलिए 500 से 550 रुपये, और अगर अच्छी क्वालिटी के माल है तो 550 से 600 रुपये। बहुत अच्छी क्वालिटी, बिल्कुल साफ सुथरा माल जो है, बिना मिट्टी का कलर वाला माल जो है, वो माल जो है 600 से 650 रुपये का बिका वाला माल। इसके बाद हम बात करें गोंडल के माल की, तो गोंडल की 1 गाड़ी है। उन वाले मालों के अंदर जो पोजीशन है वो यही मान के चलिए आप 650 से 700 रुपये की है। बहुत अच्छी क्वालिटी है तो वो 700 के ऊपर जाती है वाली क्वालिटी। जी जी जी। जी, उसके बाद हमारा रहा था महुए भावनगर का माल जो है, वो मालों के अंदर अच्छे मालों की पोजीशन जो है 700 से प्लस आ रही है, 700-720-30 रुपये की रेंज में। जो एवरेज इसमें भी जोड़ा भी आता है, नड़ भी है, तो वो 650 से 700 रुपये की रेंज में। 10-20 रुपये नीचे ही मान के चलना, ऊपर मान के मत चलना उसके मालों जी 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 जी। में। जी और सोनू भैया, नेफेड NCCF की कोई जानकारी है क्या? जी नहीं, अभी उनका कोई वो नहीं है, ना ही माल आ रहा है उनका मंडी में, और ना ही अभी कोई खबर है उनकी जो है जी। बाकी अभी। जी
जी, बाकी एक्सपोर्ट को लेकर कुछ खबरें? एक्सपोर्ट का देखिए अभी तक तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी अब जैसे अब सरकार का इलेक्शन होने का टाइम आता जा रहा है, तो अब आचार संहिता जैसे लागू हो चुकी है, तो हुँ। उसमें अब सरकार ने जो फैसला दिया वो अपना कि 31 तारीख तक जो है एक्सपोर्ट बंद रहेगा। उसके बाद में हालांकि सरकार तो कोई नहीं है, अब उनका क्या फैसला आएगा क्या नहीं, ये आने वाले 31 मार्च के बाद में ही पता चलेगा जो भी। यानी कि अभी कोई ऐसा असर एक्सपोर्ट का या कोई ऐसी बात है नहीं, है ना? जी एक्सपोर्ट नहीं, को अभी बिल्कुल भी एक्सपोर्ट की ना तो कोई आवाज़ है और ना ही किसी से कुछ सुनने को आ रहा है इसके लिए, बिल्कुल भी। सही कह रहे हैं आप तो सब। यही कहेंगे उस पर उम्मीद ना रखी जाए बिल्कुल भी, जी, जो जी। चाहे बाज़ार के भाव बने हुए हैं उसमें अपने हिसाब से किसान जो है माल तो निकालता रहेगा। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मालों को निकालना ज़रूरी है। जी, क्योंकि बिल्कुल अब बस देखिए पहले भी लास्ट टाइम भी देखें तो हम इस महीने के पहले जो है 2 बार जो है ऐसा झटका लगा है कि एक्सपोर्ट की आवाज़ आती थी, बाज़ार एकदम से ऊपर जाता था। किसान को कहीं न कहीं उम्मीद होती थी तो माल को थोड़ा रोक के चलता था कि थोड़ा भाव फालतू मिल जाएगा उसमें 10-5 रुपया जो है। लेकिन वो उल्टा ही काम हुआ, उसके बाद जो है जो मार्केट का भाव था उससे भी नीचे मार्केट हो गई है। तो मैं आपने यही कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों को, अगर बाज़ार का भाव अच्छा मिलता है तो उसमें माल को हल्का-हल्का करके निकालें उसको, ना कि रोकें उसको। और ये बात आपने बहुत सही समय पे कही है, उसका कारण क्या है? क्योंकि 31 तारीख आने वाली है, मात्र 10-11 दिन रह गए हैं। जी, अब हमारे बहुत सारे किसान साथियों के दिमाग में ये है कि भैया 31 तारीख को एक्सपोर्ट खुलेगा। जी आप बिल्कुल। आपने बहुत सही और सटीक चीज़ें बताई कि इलेक्शन भी है, आचार संहिता भी है और सब कुछ सरकार के हाथ में है, बहुत सारी चीज़ें हैं, खुलेगा नहीं खुलेगा। 11 दिन के अंदर अगर लोग प्याज को रोकते हैं, ठीक है? या सिर्फ़ उस पे निर्भर रह कर के रोकते हैं, तो कई बार नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्याज को हिसाब से निकालेंगे, अपने हिसाब से निकालें, हम तो सिर्फ़ जानकारी दे रहे हैं, जो मतलब हमारे को सोर्सेज़ के हिसाब से मिल रही है, नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें हम यही कहना चाहेंगे जो क्वालिटी है, इस टाइम बाज़ार जो है ज़्यादा डाउन है, जो क्वालिटी वाले माल है, उसको थोड़ा हल्का हाथ रख के निकालें, उसको बल्कि रोक के चलें। जो हल्के माल है उसको तो रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए उसमें वज़न भी जाएगा जी, और जी। हल्की क्वालिटी जो और हल्की होती है उसके अंदर जो। जी, जी, जी। तो उसको माल को निकालते हैं, जो बढ़िया माल है उसको किसान थोड़ा रोक के चले, उसके अंदर थोड़ा उसको हो सकता है कि जैसे कि थोड़ा होली के बाद में कुछ जैसे ईद आ रही है बीच में और जी, होली जी, भी आ रही जी। है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो अच्छे मालों के अंदर 10-5 रुपया फालतू मिल सकता है उसको, जो है इतनी हम उम्मीद कर सकते हैं उसके अंदर। ये बिल्कुल आपने सटीक बात कही कि ईद भी है, होली भी है, इसका असर ज़रूर पड़ेगा। एक्सपोर्ट का पड़े ना पड़े, इसका असर प्याज़ पे पड़ेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सोनू भैया अभी एवरेज गाड़ी मतलब पर डे की कितनी मंडी में बिक रही है? कल देखिए, पर कल हमारी मंडी के अंदर जो है मान के चलिए 40 गाड़ी के करीब जो है माल बिका है, 40 से 42 गाड़ी का माल कल मंडी में बिका है कल जो है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपको क्या लगता जी। है कुछ अभी ये ऐसे ही चलेगा या कुछ उतार-चढ़ाव बिकने में आ सकता है गाड़ी? अभी फ़िलहाल यही चलता रहेगा, कोई ऊपर नहीं, कोई ज़्यादा नहीं है। माल की बिक्री भी जो है यही चलेगी, किसी ज शनिवार का दिन आएगा, तो उसमें हो सकता है कि 45 से 50 गाड़ी माल बिक जाए। तो जैसे अभी फ़िलहाल जो हमारे डेली रूटीन में आपका चल रहा है, जैसे सोमवार निकल गया तो उसमें 40-42 गाड़ी बिकी, आज मंगलवार का दिन है, तो मान के चलिए 35 से 40 गाड़ी, ये रूटीन बना रहेगा मंडी के अंदर जो है, इतना माल 40 से 45 गाड़ी और 35 से 40 गाड़ी के बीच में माल बिकता रहेगा मंडी के अंदर रूटीन में जो है। और ये जो बात आपने बोली है ये कहीं न कहीं बहुत अच्छी है कि ऊपर नहीं तो नीचे भी नहीं, कि अगर जी, बिल्कुल। भाव मान लीजिए ऊपर नहीं जा रहा किसी वजह से, जी। किसी कारणों से तो भाव नीचे भी जाता हुआ नज़र फ़िलहाल नहीं आ रहा। हाँ, ये एक इससे अच्छी बात नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए इससे नीचे में ना किसान को पड़ता आएगा और ना ही माल को कोई क्योंकि ये रेट जो इस टाइम ऐसा चल रहा है कि इसके अंदर देखिए अगर गाड़ी के किराए की बात करें तो कहीं न कहीं इतना भाड़ा बढ़ चुका है, जो भाड़ा ₹4 किलो का आता था वो आज के टाइम में ₹5.5 किलो का हो चुका है। करेक्ट, गाड़ी करेक्ट। के किराए के अंदर ही 10 टन के अंदर ₹15,000 का फ़र्क है, तो समझिए 30 टन की जो गाड़ी भरेगा उसमें ₹45,000 रेट का फ़र्क है। तो प्याज का क्या रेट होगा, किराया इतना पड़ रहा है, तो कहाँ आदमी प्याज को निकालेगा, फिर वो थोड़ा रुक के ही चलेगा उसके अंदर उसको भी जो। बिल्कुल सही कहा आपने, महँगाई बहुत ज़्यादा है भैया जी, बिल्कुल। और बहुत-बहुत आपका धन्यवाद करेंगे। शुक्रिया सर। एक बार सभी दर्शकों तक अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी फ़र्म का नाम ज़रूर पहुँचा दीजिए ताकि सब लोग समझें। जी हमारी फ़र्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफ़िस का एड्रेस है ए 1177 नई सब्ज़ी मंडी ज़ादपुर दिल्ली। हमारा फ़ंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। पुनः धन्यवाद करूँगा सोनू भैया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। नमस्कार।